सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में, आज का वीडियो में बात करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करते हो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो चलिए वो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ क्वेश्चन एक में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि 256 का पावर 0.16 इंटू, समझिएगा ज़रा, यहाँ बोला जा रहा है कि 256 होल पावर 0.16 इंटू 16 का पावर 0.18 है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब देखिए, जब भी ऐसा सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये आधार, देखिए ये क्या है, गुणा का साइन है, मीन्स मल्टीप्लाई में ये चीज़ है। तो आप इस फॉर्मेट में इसको ला लीजिए, आएगा, कंपलसरी आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 256 को हम कैसे इसको लिख सकते हैं। आप कहें कि 16 का पावर 2 लिख सकते हैं क्या। आप कहें कैसे, आप 16 और 16 को गुणा करेंगे तो कैसे, 6 के 36 का 6, 3, 6 कम 6 3 9, 1 6 6 और 1 कम 1, ठीक है। आप देखिएगा 9 6 15 आ गया, मीन्स आप 256 को 16 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 16 का पावर 2 इंटू कितना है ये वाला, आप जरा समझिए, बात को समझिए। ये वाला ब्रैकेट देंगे या कौन वाला ब्रैकेट देंगे। अगर इसको ऐसे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत है। देखिए, हम आपको दोनों तरीके से बताने का, ये 16 का पावर 2 इंटू होल पावर कितना 0.16, क्लियर है। कौन क्लियर है आपको, ये वाला, ठीक है। इंटू 16 का पावर पहले से कितना है 0.18। अब देखिए, यहाँ भी आधार सेम हो गया, यहाँ भी आधार सेम है। आपको हम एक बार बताए थे, एक वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि सर्ट्स एंड इंडाइसेस में अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। किस केस में, गुणा में। क्या चीज़ की में, गुणा में। तो यहाँ भी आधार सेम है, यहाँ भी आधार सेम है। तो एक आधार को ले लीजिए और पावर को ऐड कर दीजिए। पावर को ऐड करने से पहले इसको गुणा कर लीजिए, ये वाला, इसको और इसको गुणा ही होगा ना जी, गुणा ही होगा ना, ठीक है। तो आप कहेंगे कि 16 दूना 32 मीन्स 0.32 इंटू ये 16 का पावर 0.8, ये सिंपल हो गया। अब यहाँ आधार यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ये गुणा में है तो पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18, क्लियर है चीज़ें। अब जरा देखिएगा, अब ये कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि 0.50, इसको ऐड करेंगे तो 0.50 या 0.5 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम, तो आप कहेंगे कि 2 का पावर 16 को हम 2 का पावर 4 लिख देंगे इंटू 0.5। एक बात ध्यान दीजिएगा, 0.5 को 1/2 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना। किसको, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे। अब देखिएगा, यहाँ खेल शुरू होता है। 0.5 को 1/2 कैसे लिख देंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 है, इसको उतारिए। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से भाग, ठीक है। ये 5 दूना 10 आ गया, 1/2 आ गया। यही हम बताना चाह रहे हैं शॉर्टकट में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 4 इंटू ये गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 4 दो बार में कैंसिल। आप कहेंगे कि 2 का पावर 2 मीन्स क्या आ गया आपका आंसर, 4। देखिए क्वेश्चन किस हिसाब से दिया हुआ है, आंसर कितना आ रहा है, 4। क्लियर है, आई होप कि इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 27 का पावर 2/3, इसका वैल्यू बताना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 27 को आप क्या करेंगे, 27 को क्या करेंगे, 3 का पावर 3 कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका पावर कितना दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का पावर 3 इंटू 2/3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आप कहेंगे कि 3 का पावर स्क्वायर बच गया, यानी 9 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है सबको। चलिए हम एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिएगा, यहाँ अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 0.00032, इसका होल पावर कितना है, 3/5 है। कितना है, 3/5 है। समझिएगा जरा, क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है कि दशमलव का बाद जो भी वैल्यू है उसको कैसे डिजिट में लाया जाए, यहाँ प्रॉब्लम आता है। समझिएगा, हम कंप्लीट बता देंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि 0.00032 का होल पावर 3/5 है। तो आप देखिएगा, यही प्रॉब्लम होता है सबको।
कि जीरो के बाद ये वैल्यू है तो इसको कैसे डिजिट में लिखा जाए। तो आप ये लास्ट में जो डिजिट वैल्यू दिया हुआ है, जीरो को छोड़ दीजिए, जीरो के बाद जो भी डिजिट में वैल्यू दिया हुआ है जैसे 1 2 3 4 उसको ऊपर में उतार दीजिए। क्लियर है। अब दूसरा स्टेप होता है कि इस जीरो को हटाने के लिए ये पॉइंट को देखिए, पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5 अंक है। तो 5 अंक है ना, तो नीचे में 1 का ऊपर 5 को जीरो लगा दीजिए, 1 उतार के 5 को जीरो लगा दीजिए, हो गया, खेल खत्म। जीरो यही प्रॉब्लम होता है, मेन प्रॉब्लम यही होता है। यहाँ पे सब कोई समझ पाया कि पॉइंट का बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 1 2 3 4 5, 1 उतार के उस पर 5 जीरो लगा दिए, काम खत्म। जो भी वैल्यू है हम ऊपर में ले लिया। अब इसका पावर कितना है, आप कहेंगे कि 3/5 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, क्या। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, 2/10 इसको लिख देंगे, 2/10 इसको लिख देंगे। दोनों का पावर सेम है तो हम यहाँ पावर सेम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, इसको 3/5 है, क्लियर है चीज़ें। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 5 बार में चले जाएगा, मीन्स 1/5 और ये वाला पावर 5 इंटू 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा क्या। तो आप कहेंगे कि क्या बचा, तब क्या 1/3 वाला बच जाएगा, मीन्स 1 का पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 3, 5 का पावर 3, यही लिखेगा ना। अब देखिएगा 1 का पावर 3 1 और 5 का पावर 3 कितना, 125, और ये इसका क्या है आंसर। देखिए सिंपल दिख रहा है लेकिन आंसर देखिए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि √8 होल पावर 1/3 है। क्या है, √8 उसका होल पावर कितना है, 1/3 है। तो आप देखिएगा ज़रा, जब भी ऐसा दिया हुआ है तो इस करड़ी का अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है। अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। इस करड़ी का अंदर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए ये अंदर में क्या है, 8 है, ये करड़ी के लिए 1/2, क्लियर है। अब पावर में ऑलरेडी कितना है, आप कहें कि 1/3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा, मीन्स 8 का पावर 1/6 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इस 8 को हम 2 का पावर 3 लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या। इस 8 को 2 का पावर 3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 दूना 4 दूना 8। आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इसका 1/6 है। अब ये गुणा हो जाएगा ना जा करके, 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/6 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। आप कहें कि 2 का पावर 1/2 है, इसको √2 लिख देने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे, आप कह रहे हैं कि √8 है तो इसका हम 8 का पावर 1/2 लिख देंगे। हम कह रहे हैं अगर √2 है तो इसका हम 2 का पावर 1/2 लिख देंगे। तो जब इतना रहेगा तो इतना भी तो लिख सकते हैं, जब इतना से इतना तो इतना से इतना, वही चीज़ हम किए हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 1024 का होल पावर -4/5 है। क्या है, 1024 होल पावर -4/5 है। इसका कैसे होगा, तो आप कहेंगे कि हम ऐसे निकालेंगे, क्या ऐसे निकालेंगे क्या इसको, नहीं, आपको कुछ चीज़ें याद करना। ये 1024 को हम 4 का पावर 5 लिख सकते हैं। कैसे, जब इसको बबुआ करते जाओगे ना, ऐसे करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये 4 का पावर 5 मिल जाएगा, ठीक है। अब पहले से कितना है, -4/5 है कि नहीं है ये वाला। अब देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि 4 का पावर 5 इंटू -4/5। अब ये 5 से तो 5 कैंसिल, बच गया क्या, 4 का पावर -4 बच गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, आपको बताए थे हम पहले कि 1 का पावर -m है तो हम 1/1 के पावर m पॉजिटिव में लिख देंगे। तो वही सेम केस यहाँ पे भी है, तो 1/4 का पावर 4 लिख देंगे। अब सबको मालूम है कि 4 का पावर 4 कितना होता है, 256 होता है, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर चीज़ें। तो आई होप कि इस कैलकुलेशन को आप समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो अपने दोस्त को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू।